सब भाई बहनों को जय मसीह। आज का सुंदर समय सुंदर दिन परमेश्वर आपको दिखाया है और आज के सुंदर समय सुबह के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता। महिमा आपको देते हैं, आदर और सम्मान इज्जत आपको देते हैं पिता। आज के दिन प्रभु, आज के सुंदर समय में भी जितने लोग प्रभु आज तेरे कलाम तेरे वचन को सुन रहे हैं, आज जो प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं प्रभु जी, आज के दिन आशीषित होने पाए प्रभु, और उनके जीवन से हर एक बीमारी भली चंगी होने पाए प्रभु जी। हाँ मेरे परमेश्वर, जितने लोग दुख में तकलीफ में समस्या में बीमारी में दुख में परेशानी में है प्रभु, हाँ मेरे परमेश्वर आज उन्हें ब्लेस करें, उन्हें चंगा करने प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर, आज जो कलाम आपके सुने प्रभु, जो वचन को उस वचन के द्वारा उनके जीवन में 100 गुना फल लेके आए प्रभु जी। हाँ मेरे परमेश्वर, अपने पवित्र घायल हाथों को बढ़ा के उनके हृदय मन को छू के उन्हें ब्लेस करे, उन्हें भला चंगा करे। जहाँ से भी लोग देख रहे हैं प्रभु जी, जिस नगर जिस गांव जिस शहर से भी प्रभु जी, हे मेरे परमेश्वर, आप अपने दूतों को भेज कर उनकी सहायता उनकी मदद करें प्रभु जी, ताकि आज का जो वचन हाँ मेरे परमेश्वर सुनने के बाद उनके जीवन में 100 गुना फल लेके अद्भुत अलौकिक चमत्कार होने पाए। मेरे परमेश्वर पिता, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना मांगते हैं पिता परमेश्वर से, यीशु के महान सामर्थी नाम में, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का वचन परमेश्वर ने हमें दिखाया है, जैसा भजन संगीता अध्याय 23 वचन 4 में लिखा है। परमेश्वर कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। आमीन आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज जो परमेश्वर हमें दिखाया वचन, इस वचन से आपको सीखना है, आपको जानना है, और परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दें। जो वचन कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार, अंधकार जो हमारे जीवन में छाया हुआ है, जो अंधकार की जिंदगी लोग जी रहे हैं, उस अंधकार भरी हुई तराई में, तराई एक ताल होता है, वीरान होता है, जो सुनसान जगह होती है, उस अंधकार के जीवन में, अंधकार भरी तराई में जब हम अकेले चलते हैं, परमेश्वर के दास, परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर के विश्वासी लोग, परमेश्वर के जन लोग जो प्रभु पे भरोसा और विश्वास रखते हैं, तो परमेश्वर के लोग जब भी अकेले अंधकार की घोर भरी तराई में होकर जब चलते हैं, तो बाइबल वचन कहता है कि मुझे उससे कुछ हानि, किसी वस्तु से किसी चीज से कोई भी हानि ना पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि अंधकार में चाहे सांप हो, चाहे बिच्छू हो, चाहे भूत हो, चाहे प्रेत हो, जो दुष्ट आत्माएं की शैतान की शक्तियां हो, फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें किसी वस्तु से किसी चीज से कोई डर, कोई भय, कोई आंधी तूफान भी हो, तो भी मुझे कुछ हानि ना होगी। क्यों नहीं? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मेरे साथ रहता है। आमीन। परमेश्वर यहोवा हमारे साथ रहता है। अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी, हमारा दुश्मन, हमारा सताने वाला, हमें दुख देने वाला कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता है। इसीलिए परमेश्वर हमारे साथ है, यहोवा आपके साथ है। जब भी आप अकेंत में, अकेले में, अंधकार भरी घोर भरी तराई में होकर जब चलते हैं, अकेले चलते हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ रहता है। आगे वचन कहता है कि तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। आमीन हालेलुया। सोटा और लाठी, तेरे सोटे तेरे लाठी, एक हाथ में सोटा एक हाथ में लाठी। आपने जब देखा है, जब भेड़ों को चराने वाला एक गडेरिया होता है, जिस गडेरिये के हाथ में एक लाठी, बहुत बड़ी लाठी होती है, और एक छड़ी होती है। हालेलुया। हम ध्यान से देखते हैं कि एक लंबी बहुत बड़ी लाठी होती है और एक छोटी सी एक छड़ी होती है। उससे गडेरिया क्या करता है? भेड़ों को चराता है। और हमारा भेड़ों का चरवाहा हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो सच्चा चरवाहा है, अपनी भेड़ों को चराता है, उसकी देखभाल करता है,
उसकी सहायता करता है, उसकी मदद करता है और कि हर एक बीमारियों को, हर एक घाव को, हर एक तकलीफ मुझे शांति मिलती है। ऐसा वचन में कहता है कि सोटा और लाठी जब गडेरिये के हाथ में, हमारे प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सोटा और लाठी होती है, तो गडेरिया क्या करता है? जो सोटे होते, छोटी छड़ी होती है, उससे गडेरियों को चराता है। लेकिन जब उसके हाथों में लाठी होती है, और जिस लाठी का प्रयोग करता है, कब करता है? जब भेड़ियों के ऊपर बड़े बड़े जानवर आक्रमण करते हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह सच्चा गडेरिया है, हम उसकी भेड़े हैं, आप सब उसकी भेड़े हैं। जब हमारे ऊपर, आपके ऊपर अगर कोई आफत विपत आती है, कोई शैतान, कोई दुष्ट आत्माओं की शक्तियां जो आक्रमण करती हैं, शैतान हमला करता है, तो उसी टाइम हमारा सच्चा चरवाहा, हमारा गडेरिया जो यीशु मसीह है, उस लाठी का प्रयोग करता है, उस लाठी से उसे मारता है और मार के भगाता है यीशु मसीह के नाम में। और वो शैतान, वो दुष्ट आत्माएं, वो बीमारियां लेकर वो भाग जाती हैं यीशु मसीह के नाम में। ऐसा सच्चा चरवाहा हमारा गडेरिया, हमारा प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए वचन कहता है परमेश्वर का कि हमें किसी भी वस्तु से हानि नहीं होगी, क्योंकि हमें डरना नहीं, किसी चीज से डरना नहीं। चाहे हम भले अकेले हों, भले अंधकार में घिरे हुए हों, भले मुसीबत में घिरे हों, भले हम बीमारी में घिरे हुए हैं, भले आंधी और तूफानों में घिरे हों, भले हम नदी तालाब आग में भी अगर घिरे हुए हैं, तो भी परमेश्वर हमें बचाने वाला शक्ति रखता है। वो सामर्थी परमेश्वर है, हमें कभी निराश नहीं होने देगा, हमें हमेशा बचा के रखेगा। वो हमारा चरवाहा है, हमें सुकून और शांति, हमें आनंद देता है और भला चंगा करता है यीशु के नाम में। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, हम उन लोगों के लिए दुआ करेंगे जो लोग आज के वचन को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, वो जहाँ से भी देख रहे हैं, प्रभु आज उन्हें छू, उन्हें ब्लेस कर, उन्हें भला चंगा कर। मैं उनके लिए दुआ और प्रार्थना करता हूँ। जिनके शरीर में कोई दुख हो, कोई तकलीफ है, बीमारी है, वो अपने बीमार हिस्से पे हाथ रख लें। मैं उनके लिए दुआ और प्रार्थना करने जा रहा हूँ। प्रभु उन्हें छुएं, उन्हें ब्लेस करें, उन्हें चंगा करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, महिमा आपको देते हैं। आज का कलाम, आज का वचन जितने लोगों ने प्रभु आज सुना है प्रभु जी, आज की सुबह प्रभु जी, हे मेरे परमेश्वर पिता, जितने लोग तेरे वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु जी, हाँ मेरे परमेश्वर, उनके जीवन में, उनके परिवार, उनके बाल बच्चों में अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उनकी सहायता, उनकी मदद कर मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं दुआ और प्रार्थना करता इनके जीवन में, इनके परिवार, इनके बाल बच्चों के जीवनों में अगर कोई गुनाह, कोई पाप, कोई दोष है प्रभु जी, अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। इनके हर एक अपराध, हर एक गुनाह, हर एक पापों को क्षमा कर मेरे परमेश्वर। इनके शरीर से, इनके जीवन से, सर से लेके पैर के नाखून तक अगर कोई बीमारी, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई दुष्ट आत्मा, कोई शैतान की शक्तियां इनके जीवन में काम कर रही हैं, प्रभु यीशु के महान सामर्थी नाम में आज्ञा देता हूं, इनके शरीर, इनके जीवन को छोड़कर निकल जा। सर का दर्द, बदन का दर्द, घुटने का, रीढ़ की हड्डियों, जोड़ जोड़, गांठ गांठ का दर्द है, और दर्द की गंदी दुष्ट आत्माओं को मैं डांटता हूं यीशु के नाम में, इनके शरीर को छोड़े और निकल जा। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हर एक सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, सर्दियों के मौसम में जो सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार जिनके शरीर में जकड़ी हुई है प्रभु जी, उन गंदी दुष्ट आत्माओं को जो सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार लेके बैठी हैं प्रभु, उन सबको मैं डांटता हूँ यीशु के नाम में, इनके शरीर को छोड़े और निकल जा। हाँ मेरे परमेश्वर, जैसे प्रभु यीशु आप पतरस के घर प्रभु उसके सांस की ज्वर और बुखार की गंदी दुष्ट आत्माएं उसके शरीर के अंदर थे, प्रभु यीशु आपने दुष्ट, गंदी दुष्ट आत्माओं को जो ज्वर और बुखार लेके बैठे उनको डांटा, और उसी घड़ी उसके शरीर से वो ज्वर और बुखार की गंदी आत्मा निकल गए, और वो उठकर सेवा टहल करने पर प्रभु यीशु के महान समर्थी नाम में ऐसे बुखार, ऐसे दुष्ट आत्माओं की, गंदी आत्माओं को मैं डांटता हूँ यीशु के नाम में, कि हर एक के शरीर, हर एक के जीवन को छोड़े और निकल जा। यीशु के महान सामर्थ्य आज से फ्री और आजाद हो जा। हर एक श्राप टूट जाए, हर एक शैतान के बंधन टूट जाए यीशु के महान समर्थी नाम में प्रभु जी। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, महिमा आपको देते हैं। आज के ठंड के मौसम में जो लोग जहां भी हैं प्रभु जी, जो अनाथ हैं, जो गरीब है, बेसहारा, बेबस, लाचार हैं प्रभु जी, आज अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उनकी सहायता, उनकी मदद कर मेरे परमेश्वर पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, ताकि उनकी हर एक बीमारी से भला चंगा कर प्रभु जी।